नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हम एक और नई रोचक कहानी के साथ हाजिर हैं। आप इस कहानी को पूरा सुने और पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, ये इस कहानी का दूसरा भाग है। यदि आपने इसका पहला भाग नहीं सुना तो पहले भाग को जरूर सुन ले। चलो दोस्तों, अब बिना समय गवाए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हवेली से वापस आकर चारों दोस्तों ने तय किया कि वे पूरी तैयारी के साथ दोबारा जाएंगे। रवि ने कहा कि वे इस बार ज्यादा लोगों को साथ लेकर जाएंगे और कुछ आधुनिक उपकरण भी साथ लाएंगे ताकि वे हवेली की हर गतिविधि को रिकॉर्ड कर सकें। रवि बोला, हमें और लोगों को साथ ले जाना चाहिए। अकेले हम इस हवेली का रहस्य सुलझा नहीं सकते। सोनू बोला, हाँ, और हमें कुछ आधुनिक उपकरण भी साथ ले जाने चाहिए। कैमरे, माइक्रोफोन और कुछ सुरक्षात्मक उपकरण भी। नीना बोली, मुझे लगता है हमें प्रोफेसर शर्मा को भी साथ ले जाना चाहिए। वे पैरानॉर्मल गतिविधियों के विशेषज्ञ हैं। अजय बोला, यह एक अच्छा विचार है, मैं उनसे बात करता हूँ। अगले दिन चारों ने प्रोफेसर शर्मा से मुलाकात की और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। प्रोफेसर शर्मा ने इस रहस्य में गहरी दिलचस्पी दिखाई और उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। प्रोफेसर शर्मा बोले, यह बहुत ही दिलचस्प मामला है। मुझे लगता है कि इस हवेली में कुछ अदृश्य शक्तियाँ हैं जो इन घटनाओं का कारण बन रही हैं। हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा। प्रोफेसर शर्मा ने अपने कुछ छात्रों को भी साथ ले जाने का प्रस्ताव दिया ताकि वे शोध कर सकें और घटनाओं को रिकॉर्ड कर सकें। टीम ने अपने उपकरण तैयार किए और अगली रात हवेली की ओर रवाना हुए। उनके पास कैमरे, माइक्रोफोन, इंफ्रारेड सेंसर और कुछ सुरक्षात्मक उपकरण भी थे। रात के लगभग 10 बजे वे सभी हवेली के पास पहुंचे। इस बार उनके साथ प्रोफेसर शर्मा और उनके 3 छात्र भी थे। रवि बोला, हम सबको सावधानी से अंदर जाना होगा। इस बार हमें पूरी जानकारी जुटानी है। प्रोफेसर शर्मा बोले, हम सभी को अलग अलग हिस्सों में बांट लेते हैं। इस तरह हम अधिक क्षेत्रों की जांच कर सकेंगे। सबने अपने अपने हिस्से तय कर लिए और हवेली में प्रवेश किया। रवि, सोनू, नीना और अजय एक साथ रहेंगे जबकि प्रोफेसर शर्मा और उनके छात्र अन्य हिस्सों की जांच करेंगे। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें फिर से वही अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। इस बार उन्होंने तुरंत अपने कैमरे चालू कर दिए और हर गतिविधि को रिकॉर्ड करने लगे। चारों ने पहले उसी कमरे की तरफ बढ़े जहां उन्होंने पिछली बार डायरी पाई थी। उन्होंने कमरे की गहन जांच की और देखा कि वहां की दीवारों पर कुछ अजीब सी निशानियां थी। रवि बोला, ये निशानियां बहुत अजीब हैं। लगता है कि ये किसी संदेश को छुपा रही हैं। रवि बोला, चलो इन निशानियों की तस्वीरें लेते हैं। हो सकता है कि इनमें कोई सुराग छुपा हो। नीना ने दीवारों की तस्वीरें ली और सबने मिलकर उन निशानियों को समझने की कोशिश की। इस बीच प्रोफेसर शर्मा और उनकी टीम हवेली के अन्य हिस्सों की जांच कर रही थी। उन्होंने एक पुराने स्टोर रूम की जांच की जहां उन्हें कुछ पुरानी फाइलें और दस्तावेज मिले। प्रोफेसर शर्मा बोले, यह देखो, ये फाइलें हवेली के मालिक के बारे में हैं। इनमें शायद हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। एक छात्र ने फाइलों को पढ़ना शुरू किया और पाया कि हवेली के मालिक और उसकी पत्नी की मौत के समय की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी फाइलों में थी। जैसे जैसे रात गहराती गई, हवेली में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। अचानक रवि को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रवि बोला, यह बहुत अजीब है। मुझे लगा कि किसी ने मुझे छुआ है। सोनू बोला, मुझे भी कुछ अजीब महसूस हो रहा है। तभी अचानक एक जोरदार आवाज हुई और कमरे की लाइट्स झपकने लगी। नीना ने देखा कि मिरर में फिर से वही डरावना चेहरा दिखाई दे रहा है। नीना बोली, देखो, वह चेहरा फिर से दिखाई दे रहा है। प्रोफेसर शर्मा ने अपने उपकरणों के माध्यम से महसूस किया कि हवेली में कुछ अदृश्य शक्तियां सक्रिय हो रही हैं। उन्होंने अपने छात्रों को सावधानी बरतने की सलाह दी। प्रोफेसर शर्मा बोले, यहाँ कुछ अदृश्य शक्तियां सक्रिय हैं। हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा। एक छात्र ने हवेली के एक कोने में एक पुरानी तस्वीर देखी जिसमें हवेली के मालिक और उसकी पत्नी की तस्वीर थी। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ था। छात्र बोला, सर, ये देखिए, इस तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ है। प्रोफेसर शर्मा ने तस्वीर को ध्यान से देखा और पाया कि उसमें एक रहस्यमय संदेश लिखा था। संदेश में लिखा था, हमारी मौत के पीछे एक गहरा रहस्य है। अगर तुम इसे सुलझाना चाहते हो तो उस कमरे में जाओ जहां हमारी आत्माएं बंद हैं। प्रोफेसर शर्मा बोले,
यह संदेश हमें उस कमरे की ओर ले जा रहा है जहां हवेली के मालिक और उसकी पत्नी की आत्माएं बंद हैं। हमें तुरंत वहां जाना होगा। प्रोफेसर शर्मा और उनकी टीम ने तुरंत उस कमरे की तरफ रुख किया। रवि, सोनू, नीना और अजय भी उनके साथ हो लिए। कमरे का दरवाजा बहुत भारी था, लेकिन सभी ने मिलकर उसे खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक तेज हवा का झोंका आया और सबके चेहरे पर डर की छाया छा गई। कमरे के अंदर एक पुरानी अलमारी और कुछ फर्नीचर थे। रवि बोला, यहाँ कुछ तो है जो हमें नहीं दिखाई दे रहा। हमें ध्यान से देखना होगा। अजय ने अलमारी की तरफ देखा और पाया कि उसमें एक छोटा सा बॉक्स रखा था। उसने बॉक्स को खोला और उसमें एक पुरानी चाबी पाई। अजय बोला, यह चाबी शायद किसी खास जगह की हो सकती है। हमें इसका उपयोग करना होगा। प्रोफेसर शर्मा बोले, शायद यह चाबी उस दरवाजे की है जो हमें इस रहस्य के अंतिम सत्य तक ले जाएगा। सबने मिलकर उस चाबी की मदद से कमरे के एक और दरवाजे को खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, उन्हें एक सीक्रेट पैसेज मिला जो हवेली के नीचे की तरफ जाता था। रवि बोला, हमें इस पैसेज की तरफ जाना होगा। शायद यह हमें उस कमरे तक ले जाए जहां आत्माएं बंद हैं। सभी ने पैसेज में कदम रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। पैसेज बहुत ही संकरा और अंधकारमय था। पैसेज के अंत में उन्हें एक और दरवाजा मिला। दरवाजे के पीछे एक बड़ा हॉल था जिसमें चारों तरफ अजीब सी रोशनी थी। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा मिरर था जो पहले मिरर से बिल्कुल अलग था। प्रोफेसर शर्मा बोले, यह मिरर खास है। शायद यह हमें इस हवेली के रहस्य का अंतिम उत्तर देगा। रवि ने मिरर को छूते ही उसमें एक अजीब सी रोशनी चमकने लगी और एक डरावनी आवाज सुनाई दी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। सोनू बोला, हम इस हवेली का रहस्य जानना चाहते हैं। फिर से आवाज आई, यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हें भी मरना पड़ेगा। चारों डर गए और तुरंत पैसेज की तरफ भागे। पैसेज के अंत में उन्हें एक और दरवाजा मिला जो बाहर की तरफ खुलता था। रवि बोला, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। चारों ने दरवाजे को खोला और बाहर निकल आए। हवेली के बाहर आकर उन्होंने चैन की सांस ली। नीना बोली, यह बहुत ही डरावना अनुभव था। सोनू बोला, हमने इस हवेली का रहस्य तो जान लिया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। अजय बोला, हमें फिर से आना होगा और इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझाना होगा। चारों दोस्तों ने तय किया कि वे फिर से इस हवेली में आएंगे और इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझाएंगे। भाग 2 समाप्त। अगले भाग में आप देखेंगे कि चारों दोस्त किस प्रकार हवेली के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं और किन किन डरावनी घटनाओं का सामना करते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल मुनमुन टीवी को सब्सक्राइब करके हमारी इस कहानी दुनिया का आनंद लें। हम हर दिन आपके लिए ऐसी ही अनोखी कहानियाँ लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।